राजधानी जयपुर के प्रताप नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। दरअसल यहां शराब के नशे में डूबे पति के रोज रोज के झगड़ों और मारपीट से परेशान होकर एक युवती ने स्टील की मूसली और सिलबट्टे से पति के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ये घटना शुक्रवार शाम को हुई और आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि एफएसएल की टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। प्रताप नगर थाना प्रभारी एसएचओ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सेक्टर 19 में निवासी 40 वर्षीय गौरव कुमार सिंघल, जो कि एक टेक्नीशियन के रूप में काम करते रहे थे, वो शराब के आदी थे। करीब 4 साल पहले उनकी शादी उत्तर प्रदेश की सोनी प्रजापत से हुई थी और शादी के बाद से दोनों जयपुर में ही रह रहे थे। 4 साल शादी को हो चुके थे, लेकिन शादी के बाद से ही गौरव का नशा और गाली गलौज करने की आदत सोनी की जिंदगी को नर्क बना देती है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे जब गौरव नशे में धुत होकर बुरी हालत में अपने घर लौटता है और जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, पत्नी सोनी से झगड़ा करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करता है और शायद हो सकता है कि मामला हाथापाई तक भी पहुंचा हो। अब ये मामला जब मारपीट पर आया तो तंग आ चुकी सोनी ने कमरे में रखी स्टील की मूसली और सिलबट्टे से भारी पत्थर को हथियार बना लिया और उसने गौरव के सिर पर कई बार वार किए, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई और उसके सिर में खून बहने लगा। खून से लथपथ गौरव जमीन पर गिर पड़ा। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पत्नी ने अपने पति के सिर पर यह हमला किया, जिसके सिर पर ये वार किए हत्या करने के बाद, वही पत्नी सोनी आसपास से पड़ोसियों से मदद मांगती है और घायल गौरव को जयपुरिया हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर देती है, जहां डॉक्टरों ने जांच की और उसके बाद गौरव को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट पर प्रतापनगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, मौके का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया है और अब बाकी की जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही है, वो की जा रही है। इसके साथ ही एसएचओ राजेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि आरोपी पत्नी ने पति का नशा और रोजाना की मारपीट से परेशान होकर और वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी, इस कारण इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद वो खुद ही हॉस्पिटल ले गई, लेकिन सच्चाई छिप ना सकी और पति की वहीं मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एफएसएल की टीम ने घर से खून के धब्बे, हथियार और अन्य जो एविडेंस होते हैं वो जुटा लिए हैं। ये था घरेलू हिंसा का एक काला अध्याय, जिसने इतना भयावह और इतना खूनी मोड़ ले लिया। पुलिस के अनुसार ये घटना घरेलू हिंसा का एक कड़वा उदाहरण है, जहां हम देखते हैं कि देश में कई महिलाएं घरेलू हिंसा से परेशान हैं, वहीं कुछ मामले यहां तक भी पहुंच जाते हैं। सोनी ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि गौरव अक्सर नशे में घर लौटता था, छोटी छोटी बातों पर उससे हाथापाई करता, झगड़ा करता, गाली गलौज करता। पड़ोसियों ने भी ये पुष्टि की कि झगड़े की आवाजें अक्सर उनके घर से सुनाई देती थी। अब पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। साथ ही ये जांच कर रही है कि क्या कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है या सिर्फ ये सोनी ने ही किया था। ये घटना महिलाओं पर घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता की जरूरत को और ज्यादा उजागर करती है और ज्यादा जोर देती है कि ये जो घरेलू हिंसा है इसको रोका जाए। ऐसी स्थितियों में समय रहते सलाह दी जाती है कि आप काउंसलिंग या कानूनी मदद की सहायता लें, ना कि खुद ऐसा कोई कदम उठाएं, खुद कानून को अपने हाथ में लें और ऐसी भयावह ऐसी घटना को अंजाम दे दें। अगर आपके साथ कोई परेशानी है, अगर घरेलू हिंसा है या कोई भी मानसिक चीज़ है, तो काउंसलिंग या फिर कानूनी मदद को आपको हथियार बनाना है, ना कि ऐसे खुद कानून को अपने हाथ में ले लेना है। बाकी ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए द खटक के साथ।